कर ना सके मुझे। हमें एक दूसरे को सपोर्ट देके चढ़ना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चट्टान बिल्कुल खड़ी चट्टान है। मेरे नीचे देखोगे हम वापस कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ हमें जाना है। यहाँ पर भी थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा आपको। कितनी ऊपर है? और आ गई। एक सेकंड थोड़ा, अब मैं आपको बता नहीं सकता कितनी प्रसन्नता हो रही है मुझे। यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ इस स्थान पर। बहुत कम लोग, मेरे ख्याल से तो ना के बराबर ही लोग हैं जो आते हैं। कोई आता ही नहीं है, हर किसी को तो ज़रूरत ही नहीं है, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है यहाँ पे। इतनी सी भी सपोर्ट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी सी भी सपोर्ट नहीं है। ये मेरी पहली ही चढ़ाई है जिसमें मुझे थोड़ी ज़्यादा ही समस्या हुई है। इतने बड़े पत्थरों के गैप था उन पे, मुझे पता है मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ। वहाँ पे हमको और नीचे जाना है उस पेड़ पे। अगर मैं आपको दिखा भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैसे उतरेंगे। चढ़ना आसान होता है एक बार को, क्योंकि सपोर्ट होती है एक दूसरे की। उतरने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन राधा रानी लेके आई है, वही उतारेगी। कहाँ रखूँ पैर? मुझे नहीं रख दी, कांटा तो नहीं है यहाँ पे, खाली पेड़ है। लग गया है थे मेरे कुछ। चलो लग गया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज मैं आया हूं ब्रज धाम में। और जिस स्थान पे मैं आज आया हूं, यहां पर कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण यहां पे अपनी गैया चराने आते थे, और जब वो अपनी गैया चरा के यहां पे छोड़ देते थे, और जब वो यहां पे विश्राम करने के लिए बैठते थे, तो उनके पीछे पीछे राधा रानी आई उनको देखने के लिए। और राधा रानी जब उनको देखने आई और यहाँ पर उनको उनके दर्शन नहीं हुए, तो यहाँ पे एक पत्थर के ऊपर यहाँ पे एक शिला है, वहाँ पे ऊपर वो बैठ गई और विश्राम की आकृति में बैठ गई। और उस आकृति के निशान आज भी उस पत्थर पे, उस चट्टान पे आपको होते हैं। तो वहीं पर आज आपको मैं लेके चलता हूँ और मैं आपको बता दूँ ये स्थान जहाँ पर मैं आज खड़ा हूँ, और यहाँ के बारे में, यहाँ का क्या महत्व है, यहाँ के बारे में जो लीला है ठाकुर जी की, राधा रानी की यहाँ पे क्या लीला है और किस प्रकार जो उनकी लीला रही है, उसके बारे में जानेंगे। मेरे साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मेरे साथ हैं कुंवर सिंह। और जैसे कि आपने इनको मेरे साथ वीडियो में देखा है, जो कि साखरी खोर में, वहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ का महत्व बताया था, और यहाँ के बारे में भी जानेंगे इनसे। तो चलते हैं और अंदर भी, और यहाँ पे जानते हैं पहली बात इनसे कि यहाँ पे क्या राधा रानी की क्या लीला रही है। राधे राधे। जय श्री राधे। यहाँ पे राधा रानी की क्या क्या जो लीला है, आप उसके बारे में हमें बताइएगा। यहाँ ठाकुर जी अपनी गाय चराने आते थे। जब गाय चराते समय हो गया, तो एक दिन श्यामा जी भी उनके पीछे आई और आके देखा तो यहाँ ठाकुर जी नहीं मिले। तो श्यामा जी ने सोचा कि तू इतनी भवन से आई है, चल के तो थोड़ी थक गई है, तो थोड़ा सा विश्राम कर ले। तो एक शिला ऊपर, एक पर्वत के चट्टान ऊपर आके श्यामा जी बैठ गई, और जहाँ बैठ गई है वहाँ उनकी पूरी आकृति छप गई है। वहीं वो स्वरूप है, और आज भी उसको ऐसे ही देखते हैं। वहीं त्रिवेणी संगम में है गंगा जमुना सरस्वती, वहाँ तीनों चीज़ें। वहीं वो देव वृक्ष है जिसके दर्शन बताते हैं देवलोक में होते हैं। यहाँ वो वृक्ष नहीं है हर जगह पृथ्वी पर। यहाँ एक वृक्ष है जो बाबा आज फलारी बाबा के आश्रम में है। यहाँ के जो बाबा श्री हैं उनका नाम है बाबा रामदास जी फलारी बाबा। अब उनके आश्रम में आपको ले चल रहे हैं और वहीं से शिला के दर्शन कराएंगे। और ये स्थान कहाँ पर है, इसके बारे में आप हमें बता दीजिए। ये राकोली गांव पड़ता है, यूपी का सबसे लास्ट में जाके, यूपी के राकोली गांव से थोड़ा आगे जाके ये रास्ता है सीधे फलारी बाबा के आश्रम के लिए। अब ये सीधे हम वहाँ चल रहे हैं जहाँ शिला के दर्शन है, और वहीं विश्वनाथ का मंदिर है। वहीं विश्वनाथ जी का भी मंदिर हाँ। है। तो चलते हैं वहाँ की ओर हम। मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये जो आप ये पहाड़ देख रहे हो, ये पूरा ये पहाड़ है, और बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। मैं सच बताऊँ आपको, और बहुत शांति है इस वन में। ये एक पूरा वन ही है। आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो ये स्थान है जहाँ पे केवल कहते हैं वन वे, एक ही गाड़ी निकल सकती है। ऐसे स्थानों से, ऐसे जगहों से हम निकल के आए हैं। और अब जो हम यहाँ पे पहुँचे हैं, आप मेरे पीछे देखोगे, ये पूरे मेरे दोनों तरफ यहाँ पे पहाड़ है। आप ये देख रहे हो पूरा पीछे तक, ये पूरा पीछे तक यहाँ पे केवल पहाड़ है, और इस तरफ भी पहाड़ है। और ये जो रास्ता है, ये केवल एक ही सड़क जा रही है यहाँ पे, और कोई भी नहीं है यहाँ पे केवल हम लोग चल रहे हैं।
इस पर्वत से ज़्यादा मुझे इस पर्वत को देख के बहुत ही, जिसे कहते हैं, दिव्य अनुभूति हो रही है। तो काफ़ी देर चलने के बाद अब मैं एक आश्रम में आया हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये आश्रम जो है ये है फलारी बाबा का आश्रम। आपने कईयों ने उनका नाम सुना होगा, बहुत ही सिद्ध बाबा हैं और उन्हीं के मैं आश्रम में हूँ। और मैं आपको बता दूँ, उन्हीं के आश्रम में एक ये आपको वृक्ष के दर्शन होते हैं। मैं भी आपको यहाँ पे पास से दर्शन कराऊँगा। ये है देव वृक्ष और कहते हैं कि इसको यहाँ पे बहुत कम, इसके जो ये वृक्ष है बहुत कम इसके दर्शन होते हैं। या तो आपको उत्तराखंड में दर्शन होते हैं इसके, या फिर दक्षिण भारत में। और यहाँ पे वृंदावन में और बरसाना में ये आपको यहाँ पे केवल एक ही वृक्ष के दर्शन होते हैं, जो कि इसको देव वृक्ष कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पे दर्शन कराता हूँ पास से इसको, कि किस तरीके का ये दिखता है। और दूर से ही काफ़ी, जब मैं आ रहा था तो देख के ही काफ़ी इसको देखकर एक अलग ही अनुभूति हो रही थी मुझे। तो मैं आपको एक बार नज़दीक से दिखाता हूँ किस तरीके का ये वृक्ष है। और आपको कैमरे में इतना शायद आपको ना समझ में आए, लेकिन इसका जो कलर है, आप अगर मैं आपको थोड़ा पास जाके दिखाऊंगा इसको, कि ये देव वृक्ष इसको कहा जाता है। अगर इस टाइम पर थोड़ा, क्योंकि इसमें सूरज पड़ रहा है तो आपको शायद इसके कलर उतने ना दिख रहे हो, लेकिन ये पूरा हरा वृक्ष है। और आप देखेंगे तो ये पूरा काफ़ी ऊंचाई तक ये वृक्ष है और बहुत ही सुंदर है। इसके दर्शन बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक दिव्य अनुभूति हो रही है इसको देखकर। और अगर आप देख पा रहे हैं तो इसको मैं आपको दूसरी साइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ से इस पर सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, ताकि आपको एक अच्छे से आप देख पाओ। ये है देव वृक्ष और केवल आपको यहाँ पे एक ही देव वृक्ष के दर्शन होते हैं। और मैं दूर से इसको अगर दिखाने की कोशिश करूँ आपको, तो अगर आप ऊपर तक देखोगे और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ का। एक आश्रम में जो शांति महसूस होती है, वो शांति मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। हालांकि आपको चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ देखने को मिलेंगे। ये चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ों से घिरा हुआ है ये स्थान, और इसके बीच में है ये फलारी बाबा का आश्रम। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे मुझे अनुभूति हो रही है, बहुत शांतिमय यहाँ का वातावरण है। ये फलारी बाबा का आश्रम है। और आपको मैं अगर अपने चारों तरफ दिखाऊँ, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये चारों तरफ आपको यहाँ पे केवल यहाँ पे पहाड़ देखने को मिलेंगे। मैं एक तरीके से कह सकते हो आपके चारों तरफ मेरे इर्द गिर्द मेरे जो हैं वो पहाड़ हैं, और बीच में ये आश्रम है फलारी बाबा का। और वहीं उसी आश्रम में आपको ये जो मैंने वृक्ष के दर्शन कराए हैं, ये है देव वृक्ष इसको कहा जाता है। कहते हैं कि पूरे भारत में आपको गिने चुने ही इन वृक्षों के दर्शन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि उत्तराखंड में और दक्षिण भारत में आपको इस वृक्ष के दर्शन होते हैं। और इतना शांतिमय यहाँ का वातावरण है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही, जिसे कहते हैं, मन को लुभाने वाला यहाँ का दृश्य है। ये जो चट्टान आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये एक
अनुभूति इस प्रकार आपके मन को शांति देती है कि मैं आपको किस प्रकार बताऊं, क्योंकि ऐसी अनुभूति आप केवल स्वयं ही कर सकते हो जब आप यहाँ पे ऐसे स्थानों पे आते हो दर्शन करने के लिए। और मुझे भी काफ़ी आनंद आ रहा है इस टाइम पर, जैसे कि मैं यहाँ पे दर्शन कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। और अभी उस स्थान पर भी मैं आपको लेके चलूँगा जहाँ पर राधा रानी के उस जिस आकृति में वो विश्राम की आकृति में बैठी थी, उस आकृति के उस शिला पे उनके निशान मौजूद है आज भी। वहाँ पर भी मैं आपको लेके चलूँगा, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले ये बीच में ही ये स्थान पड़ता है जो फलारी बाबा का आश्रम है। लेकिन अब मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे के दर्शन और आगे के यहाँ की जो भी महत्व है वो बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं आपको अंदर लेके चलूँगा और उस शिला के भी दर्शन कराऊँगा। तो अब मैं आपको बता दूँ, उस शिला पे जाने के लिए जो मार्ग जाता है वो एक ये जो गांव है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये जो स्थान है नाहरी और राकोली के बीच में ये स्थान है, फलारी बाबा का आश्रम है। और अभी फलारी बाबा जो है अभी आश्रम में नहीं है, लेकिन मैं उस चीज़ का मुझे खेद है, मैं आपको दर्शन नहीं करा पाया उनके। लेकिन मैं आपको जो यहाँ पे उनका यहाँ पे मंदिर है वहाँ पे आपको मैं लेके चलता हूँ, दर्शन कराता हूँ और देखते हैं यहाँ पे किस रूप में यहाँ पे दर्शन होते हैं भगवान के। तो चलते हैं पहले अंदर। और उससे पहले मैं आपको एक बार यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे दिखा दूँ। आप देख सकते हो ये है पूरा फलारी बाबा का आश्रम और ये पूरा बहुत ही शांतिमय दृश्य है यहाँ पे। और अब चलते हैं अंदर की तरफ। सामने आपको दर्शन होते हैं महादेव के और शिव परिवार के, जो कि आप सामने देख सकते हो। और वहाँ पे ठाकुर जी के दर्शन है आपको, और इधर भी ठाकुर जी के दर्शन होते हैं आपको। काफ़ी सुंदर दृश्य है यहाँ पे। और इस मंदिर की मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप परिक्रमा भी कर सकते हो। यहाँ से जाके आप वहाँ से गोल घूम के आप यहाँ पे आके परिक्रमा भी कर सकते हो। तो काफ़ी आनंदमय दृश्य है यहाँ का। दर्शनन को श्यामा तुलसी, ये श्यामा तुलसी है। हाँ, बाबा के हर जगह नहीं है। तुम समझ रहे हो, रामा तुलसी हर जगह मिलेगी, भोग पे चढ़ावे का। जी श्यामा तुलसी हर जगह नहीं मिलती। ये हर जगह नहीं मिलती। नहीं, हर जगह नहीं मिलती, खाली यहीं है। ये यहीं पर है। एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊं कि यहाँ पे जो देव वृक्ष है इस वन में, जो आप सामने देख रहे हो, वो है देव वृक्ष वहाँ पे। और वहाँ पे मैंने आपको दर्शन कराए थे उस देव वृक्ष के। और वहीं पर ही इसी वन में यहाँ पर एक ये वृक्ष है, ये छुई मुई का पेड़ बता रहे हैं मुझे। अगर इसको क्या करने से क्या होता है, अगर तुमने छू लिया तो ये तुरंत से अपना इकट्ठा स्वरूप ले लेगा, गुट हो जाएगा छूने से। छूने से एक बार अब मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, अब दोबारा से करना, देखना। ये छुई मुई का पेड़ है, जैसे कि कोई भी घास भी हो रही, जैसे इसको हाथ लगाया ऐसे करके, ये देखो गट्ट यूं करके ऐसे हाथ लगा दिया, पूरा गुट हो गया। ये देखो ऐसे, फिर खुलेगा नहीं भैया, ये बाद में खुलेगा, जब हम चले जाएंगे तब खुल जाएगा। अच्छा, जैसे कि देखो ये देख क्या नाम इनका? छुई मुई। ये देखो, अगर मैं छू के दिखाऊंगा तो छुई मुई का पेड़, ये देखो किस तरीके से खाली छूने से ही ये छुई मुई का पेड़ कहते हैं इसको। और ये आप देख सकते हो, खाली टच करने से जैसे ये पूरा, जैसे पूरे पे हाथ लगाया ऐसे, और ये सब इकट्ठा हो गया। देखो ऐसे करके पूरा हाथ फेर देना, इसमें नीचे करके हाथ यूं करके ऐसे हाथ फेर देगा तो सब गुट्टे ये सब बंद हो जाएगा। ये सब बंद हो गया। और अगर मैं यहीं आपको दिखाऊं एक एग्जांपल के बेसिस पे, यहाँ पे मैं हाथ फेर रहा हूँ, ये देखो खाली छूने से ही ये जो वृक्ष है, ये पत्ते हैं, मतलब ये छुई मुई का जो पेड़ है, ये बंद हो रहे हैं। इतने मतलब एक आश्रम में ऐसी अनुभूति, बहुत ही प्यारी अनुभूति हो रही है मुझे। और ये भी देखो, खाली छूने से ही, एक उंगली टच करूँगा मैं, वो देखो आप, अपने आप गुट्टे हो जाएगा। ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, और खाली छूने से ही ये बंद हो गया, खाली छूने से ही।
मैं आपको दिखाऊं, अगर चारों तरफ यहाँ पे इर्द गिर्द ये पूरा एक तरीके से जंगल है और पहाड़ों के बीच में से ये रास्ता जा रहा है जहाँ पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ। यहाँ कभी हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई के समय ये ऐसा स्वरूप बताते हैं कि यहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों स्वरूप से बहती थी, कभी इसी स्वरूप में यहाँ पर। हाँ, तीनों स्वरूप से बहती थी गंगा जमुना सरस्वती। तो ये जो स्थान नीचे जो पानी भरा हुआ है, ये सिंह की नाद बोलते हैं इसको। सिंह की नाद। हाँ, कोई बाबा के स्वरूप में, कोई बाबा के साथ में बाबा का प्रखर था जो सिंह स्वरूप में रहता था, शेर के रूप में सिंह स्वरूप में रहता था। तो जब जो बड़े संत थे जो यहाँ पहले को विराजमान रहते थे, उनके संग में सिंह रहता था, सिंह के लिए नाद बनाई थी पीने का पात्र। तो उसको ये ब्रज भाषा में नाद उसको कहते थे, इसमें ज़्यादा थोड़ा सा इकट्ठा जल पात्र घन से इकट्ठा हो जाए। तो सिंह की नाद और ये गंगा जमुना जी का सरस्वती जी का संगम बताते हैं। ये जो तीन एक तरीके से ये बनी हुई है, हाँ, जो तीनों धारा बन रही है, ये धारा जो बन रही है, गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम बताते हैं। आपको 1-2 फुट। आप ये जो तीन धारा देख रहे हो, पहली धारा बोरी, पहली, दूसरी और ये तीसरी, कहा जाता है कि यहाँ पे एक टाइम पर यहाँ पे गंगा जमुना और सरस्वती यहाँ पे बहती थी। तो ये कितने टाइम पहले की बात है? लगभग बताते हैं कि 400-450 वर्ष पहले कभी सूरदास जी आए हुए। सूरदास जी ने सब चीज़ का लेख किया यहाँ पर। हाँ, सूरदास जी ने पूरा ब्रज का लेखन किया है। ठाकुर जी के पद बनाए, 1.25 लाख पद ठाकुर जी ने अपने ठाकुर जी के निर्माण करे, सूरदास जी ने अपने मुख से लिखित करे। तो उन सूरदास जी ने हर चीज़ की लिखित करी है। गर्ग संहिता में उनको वर्णन है, श्री वल्लभाचार्य जी ने वर्णन करो है। ऐसे करके जो ब्रज में श्री निताई गौर जी ने वर्णन करो है। ऐसे करके जितने 8 आचार्य ने अपने अपने तरीक़ा से सबने अलग अलग स्वरूप से जैसे जैसे जिसके विवेक में उसने उस हिसाब से उसको बताया है। लेकिन अब यहाँ पे जो जल की धारा है वो तो अब नहीं बहती होगी। ऐसा कहते हैं कि अब नहीं बह रही हैं, अगर चौमासा होगा तो बहेंगी। जब बरसात होगी तो उसी स्वरूप से तो आज भी उसी रूप से बहती है पूरा। तब बूढ़ी लीला का समय होता है, जब बरसाना में लीला होती है ना, उसी समय पर बादों और सावन भादों में ही बरसातें होती हैं और बादों में ही ठाकुर जी की लीलाएं दिखाई जाती हैं। तब बरसात होगी, तब उसी टाइम पे आपको कलर भी अलग चेंज दिखेगा। कलर पानी में भी, पानी ऊपर से एक जगह से आ रहा है, पर यहाँ जब जैसे आएगा धाराओं में अलग अलग रंग भी अलग चेंज हो जाएगा। अलग चेंज हो जाएगा। अलग अलग वो कलर चेंज कैसे क्यों होता है? जैसे कि श्याम वर्ण का जमुना जी का स्वरूप है और गौर वर्ण का गंगा जी का स्वरूप है और सरस्वती जी का स्वरूप है। इसलिए 2 सफ़ेद आएंगी और एक बीच में काली आएगी, श्याम वर्ण की। और यहाँ से हम जो अब यहाँ से जा रहे हैं उस शिला के ऊपर जहाँ श्यामाजू आके विराजमान हो गई, वो बैठ के इंतजार किया। आज भी उस शिला में उनकी आकृतियाँ हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे जो हमने आपको यहाँ पे ये दिखाया है, ये यहाँ पे जो गंगा जमुना और सरस्वती की जो यहाँ पे 3 धारा बहती थी, और अभी मुझे इन्होंने बताया कि हमें जो राधा रानी के जो शिला पे आपको दर्शन होते हैं, जिस शिला पे वो विश्राम की उसमें एक आकृति में बैठी थी, वो शिला आपको मैं बता दूँ, वहाँ पर हमें दोबारा से एक पर्वत दोबारा से चढ़ना है। और यहाँ पर तो बिल्कुल भी जिसे कहते हैं कोई पैड़ियाँ नहीं है, यानी कि कोई सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई हैं। एक दूसरे को हमें सपोर्ट देना होगा, तब हम ऊपर जाके चढ़ पाएंगे। तो मैं अब आपको लेके चलता हूं ऊपर, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं आपको दर्शन करा पाऊंगा, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर है वो स्थान और वहां पर जाना मेरे लिए असंभव है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अब चलते हैं वहां की ओर, किस प्रकार मैं आगे ऊपर जा पाता हूं। सबसे पहले आपको मैं अगर यहाँ से दिखाऊं तो ये सीधी चट्टान आप देख रहे हो, सीधा पर्वत मुझे चढ़ना है। और पता नहीं कैसे मैं चढ़ूँगा, क्योंकि आज भी मैं नंगे पैर हूँ। मैं शूज़ वगैरह कुछ भी नहीं है मेरे पास में, और साथ में कैमरा, थोड़ा काफ़ी परेशानी। सपोर्ट देना पड़ेगा क्या आपको थोड़ा सा?
थोड़ा सपोर्ट देना। एक सेकंड, अब आप रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ। पहले आप अपना बैलेंस बना लो। 1 सेकंड रुकना। मैं तो घास हुई ऐसी है कि तो खर ना सके मुझे। हमें एक दूसरे को सपोर्ट देके चढ़ना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चट्टान बिल्कुल खड़ी चट्टान है, थोड़ी सी सपोर्ट देना पड़ेगा आपको भी। मेरे नीचे देखोगे हम वापस कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ हमें जाना है। यहाँ पर भी थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा आपको। कितनी ऊपर है? आ गई। 1 सेकंड, थोड़ा इस शिला के ऊपर यहाँ नीचे बैठी है श्यामा जी। इस शिला के ऊपर है। यहाँ ऐसे जैसे बैठी, मुझको बैठना नहीं चाहिए पर तुझको बताना पड़ रहा है। ऐसे करके ऐसे लौट जाते हैं ना, ऐसे पूरा ये हाथ है, ये पूरे हाथ के निशान है। पूरा हाथ है, ये बैठी है, यहाँ सर है, वहाँ सर है। हाँ। और ये पूरी कमर का पूरा हिस्सा, ये पूरी कमर का हिस्सा। हाँ, ये पूरी श्री जी की बैठक है। देख ले जैसे बैठते हैं, जैसे आदमी लौट जाता नहीं, पूरा आकार है इसमें। अगर आप देख पा रहे हो तो ये पूरी आकार बना हुआ है यहाँ पे श्री जी का। यहाँ पे ये उनकी कमर का निशान है, आप देख रहे हो। वो उनके मस्तक का निशान है। जय मां राधा रानी। पहले तो शिला को तो पूरा स्वरूप छप रहा है, स्वरूप को छप रहा पूरा। देख ले आप, ये पूरा हाथ है, ये पूरा देख सर, पूरी कमर कमर सब। आपको मैं बता दूं, मैं पूरा इस टाइम पर भीग चुका हूँ। नीचे उस स्थान से हम लोग चढ़े हैं, वहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, वहाँ से हम लोग चढ़े हैं। इतनी ये मेरी पहली ही चढ़ाई है जिस पे मुझे थोड़ी ज़्यादा ही समस्या हुई है। इतने बड़े पत्थरों के गैप के था उन पे, मुझे पता है मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, काफ़ी देर ऊंचाई पर चढ़ने के बाद मैं यहाँ पे इस स्थान पर आ गया हूँ। और ये वही शिला है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे राधा रानी के जब भगवान कृष्ण यहाँ पे आए थे, अपनी गैया चराने के लिए आते थे वो, तो राधा रानी उनके पीछे आती थी। और एक समय जब वो पीछे आई तो उनको भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। तब वो अपने बरसाना से जब वो इतनी दूर चल के आई थी तो वो थक गई थी। तो कहा जाता है इस शिला में वो बैठकर यहाँ पे थोड़ी देर उन्होंने विश्राम किया। तो उस विश्राम की जो एक आकृति है आपको इस शिला में देख सकते हो। ये है उनकी पूरी बैठक के निशान। ये उनकी कमर का निशान है, जो कमर यहाँ पे उन्होंने लगाई थी। और यहाँ पर उनके मस्तक का निशान है। और ये उनके, मैं आपको बताऊं, ये उनके हाथ का निशान है। अगर आप देख पा रहे हो तो एक कोनी जैसे रखते हैं हम लोग, ऐसे लूट जाते हैं, इतनी लंबाई से ऐसे करके यूँ ऐसे हाथ है, ऐसे करके बैठी थी राधा रानी। ऐसे करके लौट गई है यहाँ तक। लेकिन उनका यहाँ तक सर, उनका आकार बड़ा था, इसी वजह से उनका मस्तक जो है वहाँ तक पहुँचा था। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, ये कमर है, ये ऐसे बैठने का है, ये उनकी कमर है और वो उनके हाथ का निशान है। और ये आप पूरा देख सकते हो, ये शिला है। इस शिला में आपको पूरे राधा रानी के आकृति पूरी छपी हुई है। मस्तक, ये कमर और वो हाथ के निशान, वो जो आप देख रहे हो। मतलब इतने दिव्य दर्शन मुझे आज यहाँ पे हुए हैं। और आपको मैं बताऊँ, ये पूरा एक नीचे एक वन है और चारों तरफ आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे। मैं इस समय मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे पूरे इर्द गिर्द पूरे पहाड़ ही पहाड़ है। मैं चारों तरफ पहाड़ों के बीच में हूँ। चढ़ना आसान नहीं है, आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। बाद में तुझको करवाइए वीडियो शेयर, निकाह हुआ नाला में आए। सूरज मुंह पे है, पसीने आ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा आपको बोलने में थोड़ा मैं हाफ रहा हूँ, क्योंकि थक चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा। ऊंचाई पर है ये स्थान, और लेकिन जितनी चढ़ाई थी वो एक पल भर में जो थकावट है वो दूर हो गई है जब ये दृश्य मैंने देखा। ये राधा रानी जो मेरी, जिसे कहते हैं, उनको मैं माँ मानता हूँ, मैंने आप सबको बताया है। उनके चिन्हों के मुझे दर्शन हुए। राधा रानी के जो बैठने के निशान हैं वहाँ पे आज मैं, जिसे कहते हैं, और जो मेरे साथ जो बरसाना के हैं, इन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ तक कोई भी नहीं पहुँचा है अब तक। आपके, जिसे कहते हैं, राधा रानी की आप पे कृपा है कि आप यहाँ तक पहुँच पाए हो। और मैं भी ये मानता हूँ, क्योंकि यानी कि राधा रानी के निशान मुझे यहाँ पे आज मिले हैं। मैंने पहले मस्तक टेका यहाँ पे। मैं आपको रियलिटी बताऊँ, आनंदमय दृश्य है बहुत। और मेरे चारों तरफ इस जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, वैसे तो राधा रानी मेरी, जैसे कहते हैं, राधा रानी माँ का, जिसे कहते हैं, सानिध्य है, आशीर्वाद है, साथ है उनका मेरे साथ। लेकिन फिर भी मुझे पर्सनली, मुझे खुद को डर लग रहा है देखकर। काफ़ी नीचाई के आप देख सकते हो किस प्रकार हम लोग पहुँचे हैं। इतनी सी भी सपोर्ट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी सी भी सपोर्ट नहीं है। लेकिन
यही लेकर आई है ऊपर तक राधा रानी, और यही लेके जाएगी नीचे भी। और मेरे आप चारों तरफ देखेंगे केवल यहाँ पे पहाड़ हैं, और आपको केवल पहाड़ों के दर्शन होते हैं। और इस पर्वत पे अगर आप आते हो, पहुँच पाते हो, अगर राधा रानी की कृपा होती है आपके ऊपर, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, तो ये बहुत दिव्य दर्शन होते हैं। मैं आपको अब भी यही कहूँगा, बहुत आनंदमय दृश्य है यहाँ का। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, काफ़ी जिसे कहते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर मैं थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करूं, आपको मैं अगर दिखाऊं थोड़ी सी और ऊपर जाने के, कि आपको यहाँ पर राधा रानी के मस्तक के निशानों के दर्शन होते हैं। ये है उनका मस्तक, अगर आप देख पा रहे हो, राधा रानी का ये मस्तक है। और ये निशान आप जो देख रहे हो, ये है उनकी कमर का निशान, वो उनकी हाथ का निशान है वहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो। तो बहुत ही जिसे कहते हैं, अब मैं आपको बता नहीं सकता कितनी प्रसन्नता हो रही है मुझे। यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ इस स्थान पर, बहुत कम लोग, मेरे ख्याल से तो पप्पू जी ना के बराबर ही लोग हैं जो आते हैं। कोई आता ही नहीं है, हर किसी को तो ज़रूरत ही नहीं है, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है यहाँ पे। तो जो मेरे साथ हैं, जो ये आपने इनको देखा है, मेरी इससे पहले वाली वीडियो जो देखी है आपने, जो इससे पहले वाली वीडियो में जो आपने देखा है साखरी खोर, आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कोई भी नहीं आता है यहाँ तक, इतनी ऊंचाई तक, इतने जिसे कहते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, क्योंकि मैंने दर्शन कर लिए हैं। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये वाली वीडियो ज़रूर शेयर करना, और यहाँ का आपको वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताना। यहाँ के दर्शन आपको कैसा लगा यहाँ पे करके। काफ़ी ऊंचाई पर मैं आया हूँ, काफ़ी ऊंचे पर्वत पे मैं चढ़ के आया हूँ स्पेशली आपको दर्शन कराने के लिए। इस शिला के जिसे कहते हैं, मेरा एक कहते हैं एक रोम खिला, वो रोम मेरा खिल गया इसको देखकर। आनंदमय दर्शन है, मैं आपको रियलिटी बताऊँ। और आपको यहाँ के दर्शन करके कैसा लगा है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। इतनी कोशिश, इतनी मेहनत मैं केवल आप सभी के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप अगर वहाँ पे देख पा रहे हो, वहाँ पे हमको और नीचे जाना है उस पेड़ पे। अगर मैं आपको दिखा भी नहीं पा रहा हूँ, कैमरे में मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा है, क्योंकि सूरज की जो किरण है वो मेरे सीधा आंखों में पड़ रही है, इससे मुझे जो इसकी स्क्रीन है उस पर भी मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, हमें नीचे उतरना है। मुझे नहीं पता कैसे उतरेंगे, चढ़ना आसान होता है एक बार को, क्योंकि सपोर्ट होती है एक दूसरे की। उतरने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन राधा रानी लेके आई है, वही उतारेगी। आपको यहाँ का दर्शन करके कैसा लगा है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपको मैंने इतनी आपके लिए जिसे कहते हैं इतनी मेहनत करके मैं यहाँ पे आया हूँ, आपको दर्शन कराए हैं। आपको यहाँ पर दर्शन करके कैसा लगा है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रा ज़रा लाइक भी ज़रूर करना, और वीडियो को ज़रा ज़रा शेयर करना, क्योंकि इस शिला का जो कि मैंने आपको यहाँ पर दर्शन कराया, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, यहाँ तक अब तक कोई भी न्यूज़ चैनल वाला, कोई भी नहीं पहुँचा है। केवल आपको यहाँ पर मेरे चैनल पर दर्शन हो रहे हैं शिला के। काफ़ी मेहनत लगी है ऊपर आने में, आप लोगों के प्रेम, आप लोगों के जो आपके भाव हैं, आपकी भक्ति हैं, उसके कारण ही मैं इतनी कष्ट उठा रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको दर्शन करा रहा हूँ। ऐसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अनसीन प्लेसेस के दर्शन कराऊंगा, वो मैं आप कर रहा हूँ, आपको अनसीन प्लेसेस के मैं दर्शन करा रहा हूँ। तो इस शिला पे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दर्शन कराए, आपको अगर आनंद आया, आपको अच्छा लगा, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, साथ के साथ आप मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। राधे राधे। बैठ के उतरना पड़ेगा मेरे ख्याल से, कपड़े बिगड़ जाएंगे सब। फिर कैसे सपोर्ट? मेरे कंधे पे हाथ लगा के खाते। कहाँ रखूँ पैर? मुझे नहीं रख दूँ, कांटा तो नहीं है यहाँ पे? खाली पेड़ है। लग गया थे मेरे कुछ। चलो लग गया? हाँ चलो। अच्छा लग गया कुछ पैर में? देखता हूँ आगे निकाल के थोड़ा। आपको कैमरे में नहीं दिखेगा कि किस प्रकार की परेशानी हो रही है उतरने में। इसी तो चिकनाई है, थोड़ा ऐसे कंधे पे हाथ रख के आना, ऐसे उतर के।
हाथ देना आप अपना मुझे, बस।